हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पैर के अंदर होने वाले स्ट्रेस फ्रैक्चर के बारे में। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप रनिंग करते हैं या लंबे समय तक वॉक करते हैं और आप देखते हैं कि आपके फुट के अंदर पेन होने लगा है, तो वो पेन जो है आपको समझ में नहीं आता है। एक्सरे कराकर देखेंगे तो उसके अंदर कुछ दिखेगा नहीं, पर पेन लगातार है, उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी सूजन भी दिखेगी पैर के उस हिस्से के अंदर। तो होता क्या है कि जब आप चलते हो तो आपकी बोन्स के ऊपर एक स्ट्रेस आता है। वो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, थकने की वजह से हो जाता है। पर अगर ये स्ट्रेस रोज हो रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है, आपकी बोन की लिमिट के बियॉन्ड जा रहा है, मतलब जितना उसके ऊपर स्ट्रेस होना चाहिए उससे ज़्यादा जा रहा है, तो ये जो है कंडीशन बाद में बोन झेल नहीं पाती है और उसके अंदर स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, जो कि शुरुआत के टाइम में एक्सरे के अंदर नहीं दिखते हैं। तो आपने एक्सरे कराया, आपने देखा कि कुछ आया नहीं है, आप फिर चलना शुरू करते हैं, पेन फिर बढ़ जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। पर अगर हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है, इस कंडीशन के बारे में आप जानते हैं, तो आप एक रिपीट एक्सरे करा के देखेंगे तो 1 महीने बाद आपको उस जगह फ्रैक्चर दिख जाएगा। तो पैर के अंदर जो मेटाटार्सल बोन होती हैं वहीं पे ये स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं, स्पेशली सेकंड मेटाटार्सल में। आर्मी के अंदर जो रिक्रूट्स होते हैं, जो लंबी लंबी आप जो परेड्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लगातार रोज टफ ट्रेनिंग होती है, वहाँ ये स्ट्रेस फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन होते हैं। तो होता यही है कि लगातार स्ट्रेस पड़ती रहती है, स्ट्रेस पड़ती रहती है, और बोन उस रिपीटेटिव स्ट्रेस को, जो एक माइक्रो ट्रॉमा है, छोटी छोटी चोट लग रही है उस पर रोज, उसको वो झेल नहीं पाती है, तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। तो ऐसे में शक करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही सिम्टम के साथ आ रहे हैं कि लगातार एक जगह पेन है, जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग करोगे, रनिंग करोगे और दौड़ोगे भागोगे, उतना ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्रैक्चर की तरफ इशारा करता है। ये स्ट्रेस फ्रैक्चर ज़रूरी नहीं है कि खाली फीट के अंदर हो, टिबिया के अंदर भी होता है। हमारा एक और वीडियो है शिन स्प्लिंट्स के बारे में, जहाँ जो आर्मी के लिए जो तैयारी करते हैं, जो लंबे लंबे समय तक दौड़ लगाते हैं और दर्द होने के बाद भी वो अपनी विल पावर की वजह से दौड़ते रहते हैं, उनको भी ये टिबिया बोन के अंदर जो फीट के ऊपर होती है, वहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ये बहुत ख़राब बात होती है इसका होना। तो ऐसे के अंदर एक्सरे में तो कुछ आना नहीं है। अगर आने की बात है तो एमआरआई करा सकते हैं या बोन स्कैन करा के देख सकते हैं, जहाँ पे आपको ये चीज़ दिख सकती है। फीट के अंदर अगर ये चीज़ हो रही है तो आपको दो और डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती हैं, जो हमने एक अलग वीडियो में बता रखी है, मेटाटार्सेल्जिया या मोर्टल्स न्यूरोमा। उनको रूल आउट करना होता है अलग अलग टेस्ट के थ्रू। तो नॉर्मली ये रनर्स के अंदर होती है या बहुत प्रोलॉन्ग वॉकर्स के अंदर होती है, जो लंबे समय तक चलते हैं। तो ऐसे के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सही डायग्नोसिस है और रेस्ट करना है। रेस्ट हो, आइस फर्मेंटेशन हो, थोड़ी बहुत एनाल्जेसिक हो, पेन किलर हो, और इससे ही ये कंडीशन इम्प्रूव कर जाती है। बट अगर आप चलते रहेंगे तो ये कंडीशन बढ़ती चली जाएगी और फिर आपको दिक्कत बढ़ जाएगी। तो एटलीस्ट 1.5 महीने के लिए आपको ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे ये स्ट्रेस बढ़ती है उसको नहीं करना है, तभी बोन को रेस्ट मिलेगा और तभी बोन ठीक होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो DR दिल्ली।